हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टीजीटी पीजीटी आर्ट। मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन टीजीटी पीजीटी आर्ट में लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, किस राजा के संरक्षण में पहाड़ी लघुचित्र शैली की कांगड़ा उपशैली अपने चरमोत्कर्ष अर्थात पराकाष्ठा पर पहुंची? ऑप्शन है राजा गोवर्धन चंद, संसार चंद, राजा दिलीप सिंह या जयकीर्ति शाह। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, संसार चंद्र। तो कांगड़ा शैली राजा संसार चंद के शासन काल में अपने चरमोत्कर्ष या पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। राजा संसार चंद के कला का इतिहास 1786 से 1805 ईस्वी तक का समय स्वर्णिम रहा है। इस समय काफ़ी संख्या में स्वर्णकार, कर्मकार, हस्तशिल्पकारों ने भी राज्याश्रय पाकर आगे बढ़ाया। राजा संसार चंद का यह कला प्रेम 1820 ईस्वी तक आबाद चलता रहा। 1920 ईस्वी में प्रसिद्ध अंग्रेजी यात्री मोरक्राफ्ट राजा संसार चंद के कला प्रेम का वर्णन किया है। बेडन पावेल ने लिखा है कि परखू राजा संसार चंद के दरबार का सर्वाधिक निपुण कलाकार था। अन्य कलाकार बसिया लक्ष्मण दास, पदनू, दोखू, गुलाबू राम आदि थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पहाड़ी चित्रकला के सही युग्म को चुनिए। ऑप्शन है मंडी शैली, नरोत्तम इस शाखा का मुख्य कलाकार था। कुल्लू शैली, राजा संसार चंद ने इस शाखा को संरक्षण दिया था। जम्बू शैली अपने राज्यों के भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध था। चंबा शैली, मौला राम कलाकार इस शैली से संबंधित था। इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, मंडी शैली। नरोत्तम इस शाखा का मुख्य कलाकार था। नरोत्तम दास मंडी शैली का प्रमुख कलाकार था। मंडी शैली के चित्रकार मोहम्मदी, मोहम्मद बख्श, पत्तू दौलत, सजनू, कपूरगिरी, नरोत्तम दास थे। मंडी के राजा सिद्धसेन का रूप चित्र जेसी फ्रेंच ने हिमालयन आर्ट में प्रकाशित किया था। मंडी शैली पर आरंभिक प्रभाव बसोहली शैली का पड़ा। ईश्वरी सेन को हमीरहट पर आधारित 21 चित्रों की चित्रमाला सजनू ने भेंट किया था। मंडी शैली की सचित्र रामायण की एक प्रति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, जो कि चित्रित किया गया था कपूरगिरी द्वारा। 1826 ईस्वी में मंडी के राजा जालिम सिंह ने जलपा तथा टारना के काली के मंदिर में भित्ति चित्रों का निर्माण करवाया। हमीरहट काव्य में चित्तौड़ के राजा हमीर का अलाउद्दीन खिलजी से लड़ाई का वर्णन है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला 17वां प्रश्न है,
गढ़वाल स्कूल पहाड़ी मास्टर कोर्ट पेंटर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया शीर्षक पुस्तक के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है गीति सेन, E.V. हैवेल, M.S. रंधवा या B.N. गोस्वामी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, B.N. गोस्वामी। तो गढ़वाल स्कूल पहाड़ी मास्टर कोड पेंटर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया पुस्तक के लेखक B.N. गोस्वामी थे। हिमालय परिचय पुस्तक के लेखक राहुल सकृतयन थे। गढ़ राजवंश का इतिहास पुस्तक के लेखक मोलाराम थे। हिमालय आर्ट पुस्तक के लेखक J.C. फ्रेंच थे। इंडियन पेंटिंग इन पंजाब हिल्स पुस्तक के लेखक W.G. आर्चर थे। बसोली पेंटिंग पुस्तक के लेखक M.S. रांधवा थे। कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक के लेखक W.G. आर्चर थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला 18वां प्रश्न है, मौलाराम कौन थे? ऑप्शन है मूर्तिकार, चित्रकार, गीतकार या संगीतकार। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, चित्रकार। मौलाराम चित्रकार थे। मौलाराम पहाड़ी शैली की उपशैली गढ़वाल शैली का एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। मौलाराम ने गढ़वाल शैली में गोवर्धन धारण नामक प्रसिद्ध चित्र बनाया और गढ़वाल राजवंश का इतिहास नामक ग्रंथ की रचना भी की। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 19वां है, मौलाराम किस शैली का कलाकार था? ऑप्शन है राजस्थानी, पहाड़ी, मंडी या वैशाली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, पहाड़ी। मौलाराम का जन्म 170 ईस्वी में हुआ और 17 यहाँ गलत लिखा हुआ है। तो 1700 ईस्वी में, 1700 कुछ ईस्वी में ये हुआ है, कन्फर्म नहीं है। और 1833 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। मौलाराम ने गढ़ राजवंश का इतिहास नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। यह पहाड़ी चित्रकला से संबंधित थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 20वां है, पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 20वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी या 21वीं शताब्दी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, 16वीं शताब्दी। मध्यकालीन चित्रकला शैलियों में पहाड़ी चित्रकला शैली नारी सुषमा या नारी चित्रांकन के लिए सबसे प्रसिद्ध है। इसका प्रारंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध 18वीं शताब्दी में हुआ था। इस शैली में भगवान कृष्ण एवं राधा को आधार मानकर चित्रों की रचना की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 21वां है, शिकारे के साथ महिला किस शैली का चित्र है? ऑप्शन है गुलेर, बसोहली, जयपुर या चंबा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, बसोहली। पहाड़ी कला शैली की एक प्रसिद्ध उपशैली बसोहली शैली मानी जाती है। इस शैली के प्रसिद्ध चित्रों में गिरि गोवर्धन एवं शिकारे के साथ महिला माने जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला 22वां प्रश्न है, महाराजा संसार चंद्र ने निम्न में से किस शैली को संरक्षण दिया था? ऑप्शन है किशनगढ़, पहाड़ी, मुगल या राजपूत। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, पहाड़ी।
पहाड़ी कला शैली को कांगड़ा कला शैली भी कहा जाता है। राजा संसार चंद के समय में कांगड़ा चित्रकला शैली अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त की थी। पहाड़ी कला शैली को नारी सुषमा कला शैली भी कहा जाता है। चलते हैं 23वें प्रश्न पर। महाराजा संसार चंद्र द्वारा किस शैली को संरक्षण मिला? ऑप्शन है जैन शैली, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली या सिख शैली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, पहाड़ी शैली। महाराजा संसार चंद को ही कांगड़ा शैली का संस्थापक माना जाता है। इनके समय में ही कांगड़ा शैली अपने विकास के चरमोत्कर्ष पर पहुंची। महीनुद्दीन ने तरीखे पंजाब में लिखा है कि संसार चंद्र के गुणी एवं पारखी होने के कारण लोग उन्हें हातिम एवं उदारता के कारण रुस्तम कहते थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला 24वां प्रश्न है, बूंदी चित्रकला शैली की रंग योजना क्या है? ऑप्शन है धूमिल, चटकोली, हल्की रंग योजना, स्याही से रेखांकन। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, चटकोली। बूंदी शैली के चित्रों में इंद्रधनुषी आकाश का वर्ण विधान चित्र योजना है। बूंदी शैली में सोना चांदी के रंगों के साथ लाल एवं पीला रंग भी प्रयुक्त हुआ है, अर्थात बूंदी शैली में चटकीले रंगों का प्रयोग हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला 25वां प्रश्न है, अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ है? ऑप्शन है राजस्थानी शैली, कंपनी शैली, अपभ्रंश शैली या पहाड़ी शैली। इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, पहाड़ी शैली। पहाड़ी कला शैली में नारियों का सबसे सुंदर एवं भावपूर्ण चित्रों का निर्माण किया गया है। इस शैली में अधिकांश अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किया गया है। इस शैली में पुरुष आकृतियों छरों के वृक्ष के समान तथा नारी आकृतियाँ लता के समान चित्रित की गई हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला 26वां प्रश्न है, पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? ऑप्शन है राजस्थान की पहाड़ियों की, कश्मीर की पहाड़ियों की, पंजाब की पहाड़ियों की या उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों की। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, पंजाब की पहाड़ियों की। पहाड़ी चित्रकला शैली पंजाब एवं हिमालय के सुरंग पहाड़ियों में प्रचलित कला शैली को, जिसका समय 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक माना जाता है। इस शैली में नारियों का चित्रांकन अच्छी तरह से किया गया है। इस शैली की प्रसिद्ध उपशैली कांगड़ा कला शैली मानी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 27वां है, चंबा किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है रुमालों का कार्य, पटचित्र, लघु चित्र या कागज पर बने चित्र। इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, रुमालों का कार्य। चंबा कलम के चित्र देश विदेश में विख्यात हैं। चंबा रुमालों का भी एक अच्छा संग्रह केंद्र है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला 28वां प्रश्न है, पहाड़ी पेंटिंगें किस समय विकसित थीं? ऑप्शन है विलंबित 17 से प्रारंभिक 18वीं शताब्दी, प्रारंभिक 15वें से विलंबित 17वीं शताब्दी या विलंबित 18 से प्रारंभिक 19वीं शताब्दी या प्रारंभिक 18वें और विलंबित 19वीं शताब्दी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, प्रारंभिक 18 और विलंबित 19वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी के आरंभ में
पंजाब और हिमालय की सुरम्य घाटियों में से एक परंपरागत और उन्नतशील भारतीय कला शैली के चित्र उदाहरण प्राप्त हुए हैं, जिनके कला जगत की विचारधारा और अलंकारिक रुचि पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 29वां है, प्राकृतिक चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिला है? ऑप्शन है पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल या आधुनिक। इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, पहाड़ी। पहाड़ी शैली के अंतर्गत बसोहली तथा कांगड़ा शैली में प्राकृतिक चित्रण का अत्यंत सुंदर तथा अद्भुत चित्रण किया गया है। प्रायः चित्रों की पृष्ठभूमि की मनोरम प्राकृतिक दृश्यों से संजोया गया है। पुष्पित वृक्ष, घास से आच्छादित मैदान, छोटी बड़ी पहाड़ी झाड़ियाँ, प्रायः आम्र, बट, पीपल, कचनार, जामुन, शीशम, केला, अमलातास, गुलमोहर, ढाक, पलाश के वृक्षों का चित्रण है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 30वां है, सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने हैं? ऑप्शन है मुगल, पहाड़ी, राजस्थानी या अपभ्रंश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, पहाड़ी। सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र हमें पहाड़ी शैली में देखने को मिलते हैं। कृष्ण लीला से संबंधित चित्र हमें राजस्थानी शैली में भी प्राप्त होते हैं, किंतु इस विषय को श्रेष्ठता व प्रमुखता से पहाड़ी शैली में ही प्राप्त हुई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 31वां है, संसार चंद के चित्र किस शैली में बने हैं? ऑप्शन है मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी या कंपनी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, पहाड़ी। तेगचंद के 3 पुत्रों में से सबसे बड़ा संसार चंद, जो कि 1775 से 1823 ईस्वी के बीच हुआ, 10 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा था। कई वर्षों के युद्ध के पश्चात उसने कांगड़ा दुर्ग अपने अधिकार में ले लिया और 20 वर्षों तक राज्य किया। उसने अपना प्रभुत्व समस्त पहाड़ी रियासतों पर कर लिया। उसके अधीन 22 पहाड़ी राज्य थे, जिसको उसने मुगलों से मुक्त किया था। संसार चंद को बाल्यकाल से ही चित्रों को संग्रहित करने का शौक था। उस समय पड़ोसी गुलेर राज्य में उच्च श्रेणी के कलाकार काम कर रहे थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला 32वां प्रश्न है, नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में है? ऑप्शन है पहाड़ी, राजस्थानी, जैन या मुगल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, पहाड़ी। नारी अंकन का सुंदर चित्रण पहाड़ी शैली में हुआ है। नारियों का सबसे सुंदर चित्रण पहाड़ी कला शैली में किया गया है, जिसके कारण पहाड़ी कला शैली को नारी सुषमा कला शैली कहा जाता है। इस शैली में राजा और कृष्ण के प्रेम को आधार मानकर चित्रों की रचना की गई है। इस शैली में बनी नारी चित्रांकन अपने भाव व्यक्ति के कारण अति प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला 33वां प्रश्न है, पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है गहरे, हल्के, काले या सफ़ेद। इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, गहरे। सतलज के दक्षिण पूर्व तथा गंगा जमुना की प्रारंभिक धाराओं के बीच बिलासपुर व टिहरी गढ़वाल राज्य थे। उपरोक्त पहाड़ी रियासतों पर पनपी चित्रकला
पहाड़ी कलम कहलाई, इस कला का रंग गहरा था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 34वां है। कौन सा पहाड़ी चित्रकला के चित्रों का केंद्र नहीं है? ऑप्शन है बसोहली, गुलेर, मेवाड़ या कांगड़ा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, मेवाड़। तो मेवाड़ जो है वो पहाड़ी शैली के अंतर्गत बसोहली, गुलेर, कांगड़ा ये तीनों ही पहाड़ी शैली के चित्रों के केंद्र हैं, जबकि मेवाड़ राजस्थानी कला शैलियों में से एक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 35वां है। ब्रजभाषी कवियों की रचना के अनुसार प्रकृति का श्रेष्ठ अंकन किया गया। ऑप्शन है गढ़वाल, गुलेर, कांगड़ा या बसोहली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, कांगड़ा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 36वां। कांगड़ा चित्रकला शैली, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग के संरक्षक कौन थे? ऑप्शन है कृपाल पाल, राजा निहाल चंद, राजा बलवंत सिंह, राजा संसार चंद। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, राजा संसार चंद। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला 37वां प्रश्न है। चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? ऑप्शन है मुगल, राजस्थानी, कांगड़ा या जापानी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, कांगड़ा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय चित्रकला की गुजराती शैली, जैन शैली, अपभ्रंश शैली विकसित हुई। यही आगे चलकर कांगड़ा चित्रकला का उद्भव एवं विकास हुआ। कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 38वां है। कांगड़ा शैली के चित्रों में मुख्य चित्रण है। ऑप्शन है कृष्ण राधा के प्रेम का, राम सीता के प्रेम का, शिव पार्वती के प्रेम का, कामदेव मृति के प्रेम का। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, कृष्ण राधा के प्रेम का। कांगड़ा शैली के चित्रों में कृष्ण राधा के प्रेम का चित्रण है। इस शैली के कलाकार ने श्रृंगार प्रधान कीर्तियों का बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण है। चलते हैं 29वें प्रश्न पर। कांगड़ा चित्र शैली किस राजा के समय विकसित हुई थी? ऑप्शन है राजा गोवर्धन, राजा संसार चंद, राजा सावंत सिंह या राजा हरि सिंह। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, राजा संसार चंद। कांगड़ा चित्र शैली राजा संसार चंद के समय विकसित हुई। इस शैली को ऊंचाई पर ले जाने का श्रेय आपको ही जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला 40वां प्रश्न है। कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय वस्तु क्या थे? ऑप्शन है राम सीता, मीरा कृष्ण, शिव पार्वती या राधा कृष्ण। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, राधा कृष्ण। पहाड़ी कला शैली को कांगड़ा चित्र शैली कहा जाता है। इस शैली में नारियों का चित्रांकन भावपूर्ण एवं गतिमान बनाया गया है। इस शैली में अधिकांश चित्र राधा कृष्ण को आधार मानकर बनाया गया है, जिसका मुख्य विषय प्रेम रहा है। चलते हैं 41वें प्रश्न पर। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक की चर्चा कौन से यात्री ने की है? ऑप्शन है हेनरी मूर, वाल्टर स्कॉट, ओ हेनरी मूर क्राफ्ट। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, मूर क्राफ्ट। तो कांगड़ा घाटी की शांत एकांत प्रकृति से प्रेरणा प्राप्त कर वहाँ के कलाकारों ने
जिन कीर्तियों का निर्माण किया उनका चिरस्थायी महत्व है। 1820 ईस्वी में प्रसिद्ध अंग्रेज यात्री मूरक्राफ्ट ने आलमपुर में महाराजा संसार चंद से भेंट की थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? ऑप्शन है संसार चंद, विट्ठलनाथ, नैन सुख या मूलचंद। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, नैन सुख। गुलेर कलम के आरंभिक चित्र पंडित स्यो और उनके दो पुत्र मानकू और नैन सुख ने बनाए। नैन सुख कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय क्या था? ऑप्शन है प्राकृतिक चित्रण, राधा कृष्ण, शिव पार्वती या इसमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, राधा कृष्ण। पहाड़ी चित्रकला को कांगड़ा चित्रकला शैली भी कहा जाता है। इस शैली का मुख्य विषय प्रेम रहा है, जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम को आधार मानकर चित्रों का निर्माण किया गया है। इस शैली में नारियों का चित्रांकन सबसे सुंदर हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं होती हैं? ऑप्शन है 2, 7, 3 या 5। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, 3। कांगड़ा शैली पहाड़ी कला शैली की सबसे प्रसिद्ध उपशैली मानी जाती है। इसलिए पहाड़ी कला शैली को कांगड़ा शैली कहा जाता है। कांगड़ा शैली को राजा संसार चंद ने संरक्षण प्रदान किया था। कांगड़ा शैली में 3 प्रकार की नायिकाएं बनाई गई हैं। नंबर 1 स्वयं की, नंबर 2 पराये की, नंबर 3 सामान्य की। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? ऑप्शन है कुशनलाल, रामलाल, श्यामलाल या पन्नालाल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, कुशनलाल। कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकार कुशनलाल एवं पत्तू हैं। कांगड़ा शैली अपने नारी चित्रांकन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस शैली में आकृतियाँ लज्जा से लतिका के समान नतमस्तक दिखाई गई हैं। इस शैली में नायिकाओं के 8 रूपों का चित्रांकन हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मित्रों, यहीं पर यह वीडियो समाप्त होता है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए, जिसे पूरा करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।